अब हम यहाँ होल करेंगे नहीं, होल करने से ठीक नहीं होता है, वो थोड़ा अच्छी तरह होल नहीं बन पाता है, इसलिए एक दूसरा टेक्निक यूज़ करेंगे। तो आप लोग देखते चलिए। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे पास एक LG का 32 LG 5250 मॉडल का LED टीवी है। इस LED टीवी में एक अनोखा प्रॉब्लम हुआ है। इस कस्टमर ने मुझे बोला है, जब उन्होंने ख़रीदा था उसे इसी कंडीशन में ख़रीदा था शोरूम से। तो चलिए पहले तो हम इसका पिक्चर देख लेते हैं, ये किस तरह का पिक्चर इसमें दिखाई देता है, उसका बाद ही हम आगे बात करेंगे। टीवी ऑन हो चुका है और इसका भी हम पिक्चर देखेंगे, जो कि ये देखिए इस तरह से ब्लू पिक्चर है, ब्लू कलर का डार्क पिक्चर, जैसे कि लगता है इसमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सब लो करके रखा है, पर नहीं, इसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सब ठीक है, कलर भी ठीक है, पर इसका पिक्चर क्वालिटी ही ऐसा है। जब कस्टमर ने ये टीवी ख़रीदा था शोरूम से तो ऐसे ही ख़रीदा था, उनको मालूम नहीं था। तो जब उन्होंने दूसरा एक टीवी लेके आया अपना घर में, तब उस टीवी में जब कंपेयर किया दोनों को, तब मालूम चला कि नहीं, इसका पिक्चर तो थोड़ा अलग ही है, इसमें इस तरह का क्लियर है और इसमें डार्क पिक्चर है। तो मुझे आके ये टीवी उन्होंने दिखाया, तो मुझे लगा हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लू कलर का पिक्चर है, किस तरह का टीवी बनाया है कंपनी ने। तो चलिए जो भी हो, इसको हम देखते हैं। मेरे को तो लगता है ये इस टीवी का पहले हमें जो इसका बैकलाइट होता है उसको देखना पड़ेगा, उसका बाद ही हम आगे तय कर पाएंगे कि इसका फॉल्ट कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम है। मुझे तो सर्किट बोर्ड में, मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिक्चर जो इसका रेजोल्यूशन या मैपिंग प्रॉब्लम हो या कलर का हो, वो कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है, अच्छा है। तो मुझे तो इसका बैकलाइट का ही प्रॉब्लम जैसा लग रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका पैनल डिस्प्ले खोल के देखते हैं, इसका आखिर में बैकलाइट किस तरह का है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं।
चलिए इसका डिस्प्ले को रख देते हैं। इसे भी रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो बैकलाइट है हम चेक करते हैं बैकलाइट ड्राइवर से, तब हमें मालूम होगा एक्चुअली में बैकलाइट से ये ब्लू कलर टीवी में दिखाई दे रहा है या और कहीं से दिखाई दे रहा है। इसे भी रख देते हैं। तो अब हम बैकलाइट से इसका बैकलाइट चेक करेंगे ड्राइवर से। ये ऑन हो रहा है अभी, तो ये अभी ऑन हो चुका है। तो इसका हम अभी बैकलाइट चेक करेंगे।
तो पहले इस स्ट्रिप को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप लोग, मैंने जो शक किया था आखिर में वही हुआ। इसका जो बैकलाइट है वो बैकलाइट से ही ब्लू कलर का रोशनी निकल रहा है। इसका मतलब है कि इसका डिस्प्ले पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मदरबोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम है बैकलाइट में, तो बैकलाइट से ही ब्लू कलर का रोशनी निकल रहा है, तो इसीलिए पिक्चर भी ब्लू कलर का दिखता है। तो देखिए, और इस लाइट पे भी चेक करते हैं। तो ये भी ब्लू कलर का लाइट है, ये बिल्कुल ब्लू कलर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस लाइट का वजह से पिक्चर ब्लू कलर था, ब्राइटनेस कम था, डार्क पिक्चर था। तो चलिए अब हम इसका बैकलाइट मार्केट से लाते हैं, उसके बाद फिट करते हैं, तब देखते हैं कि इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो तब तक हम इस वीडियो को स्किप करते हैं। दोस्तों मेरे पास ये दो बैकलाइट है। ये माइक्रोमैक्स टीवी का बैकलाइट है। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, मतलब एक टेक्निक दिखाऊं कि कोई भी बैकलाइट हर कोई टीवी में फिट किया जा सकता है, पर वो कैसे, क्योंकि वोल्टेज तो खैर बैकलाइट ड्राइवर मैनेज कर लेगा, पर इसका जो रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर में जो होल होता है, ये जो लाइट है, ये लाइट के लिए जो होल होता है वो होल मैच नहीं होगा। तो इसका एक आसान उपाय है वो, जो कि मैं अक्सर उसको यूज़ करता हूँ और वो काम भी अच्छा करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो चलिए हम उस टेक्निक को देखते हैं। रिफ्लेक्टर को एक्चुअली में एक दूसरा एलईडी बल्ब में या एलईडी स्ट्रिप में कैसे लगाया जाता है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये बैकलाइट इस टीवी में डालने के बाद पिक्चर क्वालिटी कैसा होता है। तो चलिए पहले तो हम इस ये ब्लू कलर का स्ट्रिप को खोलते हैं, फिर इस स्ट्रिप को लगाते हैं। पहले इस स्ट्रिप को हम चेक कर लेंगे, ये भी अगर ब्लू कलर का निकला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए इस स्ट्रिप को पहले हम चेक कर लेंगे। तो ये बैकलाइट ऑन हो रहा है और अब मैं चेक करने जा रहा हूँ ये बैकलाइट। तो इस बैकलाइट का यहाँ है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, इसका बैकलाइट वाइट कलर का है, तो पिक्चर भी वाइट ही आना चाहिए। तो खैर ये तो ठीक है। अब दूसरा स्ट्रिप को भी चेक कर लेते हैं इंस्टॉल करने से पहले। ये देखिए, ये भी वाइट कलर का ही है। तो चलिए इसको हम फिट करते हैं इस ब्लू स्ट्रिप का जगह। पहले तो हमें इस स्ट्रिप को निकालना होगा।
इसमें स्टिकर होता है, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है खोलने में। तो इसमें भी हमें स्टिकर लगाना होगा इन दोनों में। तो पहले हम स्टिकर निकाल लेते हैं। ये है वो स्टिकर जिससे ये एलईडी स्ट्रिप चिपकेगा। इसको हम बराबर से लगाएंगे। इसको ध्यान से बराबर से लगाएंगे। टेप से स्ट्रिप चिपकाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब डबल टेप से स्ट्रिप और बॉडी आपस में जुड़ेगा तब क्या होगा कि स्ट्रिप का जो हीट है, बल्ब का वजह से जो हीट होता है बैकलाइट स्ट्रिप, वो हीट सब बॉडी में चला जाएगा, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए हमें ये जो डबल टेप है भरसक यूज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेटल बॉडी है तो, प्लास्टिक बॉडी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेटल बॉडी में लेकिन बहुत काम करता है ये डबल टेप। चलिए अब हम बैकलाइट स्ट्रिप को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। इसके लिए हमें आयरन को ऑन करना होगा। थोड़ा वीडियो को स्किप करना पड़ेगा ताकि आयरन गर्म हो। तो आयरन हीट हो चुका है।
एक बार इस बैकलाइट को चेक कर लेते हैं। ये है तो ये दोनों स्ट्रिप भी अच्छी तरह ग्लो हो रहा है। तो चलिए अब हम इसका डिस्प्ले फिट करते हैं। डिस्प्ले फिट करने से पहले यहाँ टेप लगा देते हैं वायर में। अब इसका रिफ्लेक्टर लाते हैं, इसको रख देते हैं। दोस्तों इसका रिफ्लेक्टर अब यहाँ फिट नहीं होगा, क्योंकि जो एलईडी बल्ब का जो स्ट्रिप का बल्ब है वो उसका डिस्टेंस अलग है। इस रिफ्लेक्टर में होल कितना है देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 बल्ब के लिए होल है, पर यहाँ पे इस स्ट्रिप में तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्ब है। तो अब हम यहाँ होल करेंगे नहीं, होल करने से ठीक नहीं होता है, वो थोड़ा अच्छी तरह होल नहीं बन पाता है, इसलिए एक दूसरा टेक्निक यूज़ करेंगे। तो आप लोग देखते जाइए। इसको मैं अभी रख देता हूँ। अब यहाँ आप लोग देखिए ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे इसके लिए एक स्ट्रिप चाहिए, और एक ब्लेड चाहिए। तो इस ब्लेड का मदद से मैं इसका ये जो रिफ्लेक्टर होल है इसको बनाऊंगा। इसे हम वहाँ से लेकर यहाँ तक कट करेंगे। और फिर इस साइड में भी कट करेंगे। इस तरह का निकलेगा इससे। ये इस तरह का कट गया है लंबा सा, तो इसे यहाँ से भी हम कट करेंगे।
चलिए अब हम टीवी का बैकलाइट लेके आते हैं और देखते हैं ये होता है कि नहीं। अब इसे हम यहाँ बैठाने जा रहे हैं। बैठ तो गया है पर और यहाँ से 2 लाइट और यहाँ से 2 लाइट बाहर नहीं निकल रहा है। इन्हें भी थोड़ा कट करके निकालना होगा, तो चलिए इन्हें भी काटते हैं। हम तो ऐसे कट कर लिया है इसका भी यहाँ से कट करेंगे। दोनों कट चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ फिट करते हैं। अभी बल्ब तो सारे निकल चुके हैं, बल्ब सारे निकल चुका है। सिर्फ इस साइड का थोड़ा निकालना बाकी है। यहाँ ये 2 साइड का, यहाँ और यहाँ 2 साइड का निकालना बाकी है। तो हम इसे थोड़ा सा कट करेंगे। हम इस तरह से राउंड कट करेंगे ताकि बल्ब से बल्ब ही निकले। इसका हमने कट कर दिया है राउंड शेप में। तो अभी इसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। देखिए इसका पूरा एलईडी बल्ब निकल चुका है। अब हम यहाँ पोलराइजर रिफ्लेक्टर लगाएंगे, जिसे फिल्टर रिफ्लेक्टर भी बोला जाता है। ये है इसका फिल्टर रिफ्लेक्टर।
ये जो सबसे ऊपर वाला रिफ्लेक्टर है इसे बचाना चाहिए। इसमें अगर थोड़ा सा स्क्रैच हो गया ना तो डिस्प्ले में जब हम पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पे सफ़ेद दागी वो स्क्रैच पूरा सफ़ेद स्क्रैच दिखाई देता है। तो इसलिए जो ऊपर वाला जो परत है ये इसे बहुत ध्यान से रखना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। और हर जगह अच्छी तरह बैकलाइट रिफ्लेक्टर फिट होना चाहिए ताकि डिस्प्ले लगाते वक्त किसी भी तरह का समस्या ना हो। अब हम फ्रेम लगाएंगे। हर फ्रेम का लॉक अच्छी तरह लगना चाहिए, तब निश्चिंत होता है कि डिस्प्ले अच्छी तरह फिट होगा। इस तरह का लॉक होता है तो अच्छी तरह सब लॉक अच्छी तरह बैठना चाहिए अपनी जगह। मेरे ख्याल से सभी लॉक अच्छी तरह बैठ गया है। अब हम यहाँ डिस्प्ले बैठा सकते हैं, डिस्प्ले लाते हैं जाके। ये है इसका डिस्प्ले जिसमें ब्लू कलर का पिक्चर दिखाई दे रहा था। तो अब हम यहाँ इस डिस्प्ले को चढ़ाएंगे। डिस्प्ले चढ़ाते वक्त बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, वरना थोड़ा सा गलती के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। खास करके डिस्प्ले का ये जो कोना है, कोना साइड, ये कोना बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। एक कोना, डिस्प्ले का कोना बहुत ही पतला होता है और यही ज़्यादा टूटता है, इसलिए इस कोने को ध्यान से फिट करना चाहिए और बार बार चेक करना चाहिए कि ये कोना कहीं पे उठा तो नहीं है, अच्छी तरह बैठा है या नहीं, इसे देखना चाहिए। अच्छी तरह आप लोग देखिए, 2-4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मुझे लग रहा है ये कोना सभी चारों कोना अच्छी तरह बैठ चुका है। तो अब हम इस डिस्प्ले का जो फ्रेम होता है उसे यहाँ चढ़ा सकते हैं, फ्रेम को। तो चलिए इसका फ्रेम को लाके यहाँ चढ़ाते हैं। तो ये है इसका फ्रेम और ये चढ़ने जा रहा है। ये यहाँ पे फिट होगा। इसे भी ध्यान से लगाना चाहिए, कहीं ज़्यादा फोर्सफुली लग गया तो डिस्प्ले टूट सकता है। प्यार से और धीरे धीरे अपनी जगह पे इसे लगाना चाहिए ताकि कहीं भी मिसप्लेस ना हो। तो चलिए अब हम यहाँ जितना भी फ्रेम का स्क्रू था वो सब
धीरे धीरे लगाएंगे। तो दोस्तों इसका फ्रेम का स्क्रू भी लग चुका है। अब हम यहाँ इसका जो टिकॉन बोर्ड है उसको अच्छी तरह बैठा देंगे जगह पे। तो अब हम इसका जो मदरबोर्ड है उसे इंस्टॉल करते हैं। ये लगभग फिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस टीवी को ऑन करके देखते हैं।
लाइन इसमें नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है मालूम नहीं, मेरे साथ ऐसा होता ही है। चलिए इसका बैकलाइट ड्राइवर से एक बार देखते हैं पिक्चर। इसमें टीवी ऑन हुआ है कि नहीं, इसका बैकलाइट ड्राइवर से एक बार देखते हैं इसका। टीवी तो ऑन हो चुका है, देख रहे हैं जैसे कि ये टीवी अभी ऑन हो गया है। इस बैकलाइट से ऑन है, ये टोटल 43 वोल्ट है स्ट्रिप का। तो चलिए एक बार हम इसको एडाप्टर निकालते हैं और फिर बैकलाइट कनेक्शन करते हैं। और अब हम इसको पावर देंगे। तो दोस्तों आज बहुत गर्मी है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने इस LG टीवी में दूसरा बैकलाइट ड्राइवर फिट किया, और सॉरी दूसरा LED बैकलाइट फिट किया जो कि माइक्रोमैक्स टीवी का था, और ये है LG टीवी का। तो ज़्यादातर टीवी का बैकलाइट ड्राइवर बैकलाइट को ऑन कर देता है, लेकिन इस टीवी का जो बैकलाइट ड्राइवर है वो शायद इतना हैवी नहीं है, तो इसलिए इसका बैकलाइट ऑन नहीं कर पा रहा है इसका मदरबोर्ड। तो जो कि मैंने इस टीवी में एक दूसरा बैकलाइट इंस्टॉल कर दिया है, तो अब इसमें मेरा अब तो दूसरा उपाय नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा मुझे, या तो इसमें LG का बैकलाइट, इसी टीवी का बैकलाइट दूसरा नया लाके इसमें डालना होगा, वरना इस टीवी का जो लाइट है, अभी फ़िलहाल इस टीवी में जो लाइट मैंने लगाया है उस लाइट को ऐसे ही रहने देना होगा, और एक अलग से बैकलाइट ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। तो जो भी हो, मैं तो इस टीवी को ऑन कर ही लूँगा, या इसका बैकलाइट ड्राइवर इंस्टॉल करके, या तो इसका बैकलाइट नया डाल के इसी टीवी का, LG टीवी का। तो जो भी हो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि कौन सा काम करने से मुझे ज़्यादा अच्छा होगा।
और दोस्तों ये जो ब्लू कलर जो इसमें कंपनी ने बैकलाइट डाला है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि इन्होंने इस टीवी को एनर्जी सेव करने के लिए यहाँ ये ब्लू कलर का बैकलाइट इस टीवी में डाला है, या और कोई दूसरा कारण है जिससे इस टीवी में कुछ फ़र्क होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ क्यों बैकलाइट इसमें डाला है। अगर आप लोगों को मालूम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे और अन्य टेक्नीशियनों को भी मालूम चले कि आखिर कंपनियाँ इस तरह का ब्लू कलर का बैकलाइट क्यों टीवी में डालते हैं। तो दोस्तों इस टीवी में मैंने बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड इंस्टॉल किया है, ताकि मैं नहीं चाहता था कि इस टीवी का फिर से मैं डिस्प्ले खोलूं, जो कि मैंने इस टीवी में एक दूसरा कंपनी का बैकलाइट इंस्टॉल कर ही दिया है। तो क्यों न मैं इसे बिना खोले ही इस टीवी को ठीक करूं, मैं ये चाहता था। तो इसलिए मैंने इस टीवी में एक बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड इंस्टॉल कर दिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस साइड में। ये है बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड। तो इसको यहाँ मैंने फिट करके इस टीवी को ओके किया है। तो आप लोग भी इस टीवी का पिक्चर देख सकते हैं किस तरह हुआ, कैसा हुआ है। इसका पिक्चर क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस टीवी को हम पावर देते हैं और वीडियो सिग्नल इनपुट करते हैं। ये पावर दिया मैंने और ये वीडियो सिग्नल दिया, पावर को ऑन किया। तो अब हम देखेंगे इसका पिक्चर क्वालिटी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस टीवी का पिक्चर क्वालिटी अभी बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें ब्लू कलर का अभी इमेज नहीं है, बहुत ही क्लियर साफ इसका कलर भी अच्छा से दिखाई दे रहा है। तो ये पहले से बहुत ही बेहतर है, इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो गया है अभी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे, मैंने इस टीवी में बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड लगा के कैसा किया, अच्छा किया या ख़राब किया। क्या मुझे इस टीवी में जो इसका एलजी का ओरिजिनल बैकलाइट था वो उसे लगाना था, या मैंने जो अभी इस टीवी में बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड लगाया है वो ठीक है। तो मुझे कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि मुझ जैसे अन्य टेक्नीशियनों को भी कुछ सीखने को मिले, कुछ आइडिया मिले। तो जो भी हो, आज तो हमने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात किया है और इसे ठीक भी किया है। जैसे भी हो, हमें कस्टमर को टीवी ठीक करके देना होता है, वो भी अच्छा क्वालिटी में, ताकि जल्दी ख़राब ना हो। हमेशा मैकेनिक या टेक्नीशियन को यही कोशिश करना चाहिए कि जो भी वो काम करता है वो अच्छा करता है और वो काम लास्टिंग हो, ताकि कस्टमर को आप पे भरोसा ज़्यादा हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में और भी अच्छा वीडियो इस चैनल पे आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।